तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, पोर्टल पर रीडिंग करने जा रही हूँ। पोर्टल ओपन हो चुका है और उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावनाएं आपके लिए इस पोर्टल में क्या होंगी, वो क्या सोचेंगे, क्या होगा उनका एक्शन और क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एनर्जीज होंगी, क्या वाइब्रेशन होंगी। तो इस पोर्टल में क्या चीज़ें हैं देखने वाली हूँ मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं एवरी डे अपने हर सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ और व्यूवर्स के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। तो अभी देखेंगे एनर्जीज़ क्या है इस पोर्टल में। जो पोर्टल ओपन हुआ है उसमें क्या एनर्जीज़ बन रही हैं, क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, क्या आपकी लाइफ में दोबारा से वो आएंगे, क्या होगी इस वक्त उनकी मनोस्थिति, क्या सोचेंगे वो आपको लेकर, क्या चलेगा इस पोर्टल में उनके मन में। तो देखेंगे इस चीज़ को। चलिए चेक करते हैं एनर्जीज़ को। जनरल कलेक्टिव है रीडिंग, जब भी आपको मिलेगी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी भी टाइम पर आप मिले आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, मिलेगी ही उसको जिसकी एनर्जीज़ होगी। तो देखते हैं कि कार्ड क्या क्या आते हैं। मैं कार्ड को सिलेक्ट करती जाती हूँ, रखती जाती हूँ, फिर मैं उन एनर्जीज़ को आपको रीड करके बताऊँगी क्या बदलाव होंगे। तो इस पोर्टल में आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या रहेगी। पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि उनके अंदर एक बदलाव सा होगा इस वक्त, ठीक है। उनके अंदर एक चेंज होगा, उनके अंदर एक बदलाव होगा। दूसरी चीज़, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, ये भी चीज़ उनकी दिखाई दे रही है। और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत होगा। क्या होता है ना कि समटाइम्स आप किसी के बारे में सोचते हो और बहुत ज़्यादा उसको, उसके बातों को अपने दिमाग में रखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे और अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट जो आपका है वो इस वक्त ऐसी एनर्जीज़ में होगा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, मतलब एक लंबे टाइम से अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर वो ख़त्म भी हो सकता है पूरी तरीके से। पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज़ मिल रही है इसमें कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए कोई बड़ा डिसीज़न ले सकता है। अगर आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो टूट गया है या कोई ऐसा लीगल इश्यूज़ वगैरह होने वाले हैं या कुछ ऐसे चीज़ें जिसमें आपके पर्सन कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं कि भाई वो आपके साथ रिश्ता ब्रेक कर देंगे या फैमिली का बर्डन या फैमिली की बात मानकर किसी और के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, वेट करेंगे और वो मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो वाइब्रेशन मिल रही हैं मुझे, उसमें आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं कहीं तो पूरी तरीके से आपके पर्सन आपका साथ देते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी एनर्जीज मतलब यहाँ पर जो मिल रही है उसमें ये पर्सन भावुक बहुत होंगे, इमोशनल बहुत होंगे, पिछली बातों को बहुत याद करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस पोर्टल में होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहा है या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, उसकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनके साथ रिश्ता बहुत वीक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के साथ। ये चीज़ यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से। तो यहाँ पर एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ।
सक्सेस की एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज को लेकर प्रपोज कर सकते हैं, या फिर मैरिज को लेकर अगर आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसी बात थी कि भाई हमें मैरिज करनी है, या फिर रिश्ते शादी को लेकर आप बंधना चाहते हो एक दूसरे के साथ, और अगर सडन उन्होंने मना किया है तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी वो उनका फोकस जाएगा और सक्सेसफुल एनर्जीज निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो शादी को लेकर बहुत टाइम से वो जो मना कर रहे थे वो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर वो एक्सेप्ट करेंगे और वो आपका साथ निभाएंगे। वेट की एनर्जीज आ रही है, तो मीन्स कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें आपके पर्सन अगर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या फिर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपके साथ मूव ऑन नहीं करेंगे आपके रिश्ते से, एंड कहीं ना कहीं लौट कर लाइफ में आपकी वापस से नो कांटेक्ट सिचुएशन को मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये कार्ड जो हैं वो मैंने इस पोर्टल पर विशेष तौर पर एंजल्स एनर्जीज़ में निकाले हैं। चलिए अभी डिटेल्स रीडिंग को करेंगे कि इस पोर्टल में और क्या क्या चेंजेस होंगे, और पर्सन की करंट फीलिंग्स को भी चेक कर लेते हैं कि पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या होगी। यहाँ पर ना मुझे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना उनको रोक के रखा हुआ है, जिससे कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दे, और आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से आई थिंक अनबन या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इस स्थिति में मुझे जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप को कोई और गाइड कर रहा है, कोई और चला रहा है। आपके जो पर्सन है ना वो जिस तरीके से आपके साथ पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते थे, फिर अचानक से चीज़ों को ठीक भी कर देते थे, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन चलता था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से यदि है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन अब कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है जिसने आपके रिश्ते को रोक के रखा हुआ, होल्ड करके रखा हुआ है। आपका मन ना, आपके पर्सन का मन इस वक्त आप में लगा हुआ है, क्योंकि पोर्टल जैसे ही ओपन हो रहा है उस वक्त उनकी जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ आपकी तरफ खींचेगी, कनेक्ट होगी आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जीज़। आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ मैं, क्या है आपकी एनर्जीज़। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में ना पास्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन उन्हीं सारी चीज़ों को इस वक्त याद करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं। द फूल की एनर्जीज आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अगर आपसे मूव ऑन करके ब्लॉक किया हुआ है तो वो खुद न खुद ब खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल इस वक्त ठहराने वाले हैं, और वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ ना आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन ना जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जिसमें बहुत ही ज़्यादा उनके और आपके बीच में दूरियां हो रही हैं, तो अब जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से ना आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक ठीक होगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है द फूल के कार्ड के साथ, कि बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर आपको धोखे दिए हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ भी इनका रिलेशनशिप रहा है, और आपके रिश्ते में रहते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन से बातें की है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का सच आपके साथ छुपाया है। तो आज जो इस वक्त एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपके साथ पूरा मतलब जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, पूरा एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो आपकी ये आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा रूडली
वेव किया या रूडली तरीके से आपके साथ बात करी, या फिर इतना लंबा रिलेशनशिप होने के बाद भी अचानक से उन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी भी इमोशनल हो रही है। द सन का कार्ड है आपके लिए, द एम्परर का कार्ड है आपके लिए, वैंड्स है आपके लिए, और न्यू बिगनिंग है आपके लिए। तो ये कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं और इन कार्ड के ज़रिए क्या संदेश आपको एंजल्स देना चाहती हैं। देखो, कार्ड में जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव गाइस आ रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत लंबे टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद पहले नहीं होती थी आपकी लाइफ में, ठीक है। मतलब कहीं कहीं तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में फैमिली से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ सबके साथ ना हो क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो लेकिन हाँ, आपकी खुद की लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे हो, चाहे आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी खुद की लाइफ से रिलेटेड हो। ऐसे में मतलब पर्सन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा आप परेशान दिखाई दे रहे हो। और ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है पिछले कुछ टाइम से ना, ये ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि पेज ऑफ कप्स के कार्ड के साथ एक न्यू बिगनिंग का संदेश है, एक न्यू बिगनिंग का साइन है। और जो ये पर्सन जिस तरीके से आपके साथ पहले कमिटमेंट देते थे या फिर पहले बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ रिश्ते में रहते थे, शादी को लेकर तो बहुत ज़्यादा मुझे इनकी एनर्जीज इस वक्त दिख रही है, और बार बार मुझे मैरिज की ही एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पहले ये जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था शादी को लेकर या फिर मैरिज को लेकर, वो वेल्ट्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वापस उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो इस पोर्टल में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं जो मोस्टली तौर पर आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं। पहली चीज़ तो जो उम्मीदें आपकी टूट गई थी आपके रिश्ते से रिलेटेड या फिर आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है, वो आपकी उम्मीदें मुझे जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए पहले बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, लेकिन थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है, जो थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं और आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस हुआ है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके पर्सन ने ना आपके साथ रहकर ही छुपाई हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके साथ झूठ बोले हैं, बहुत ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं जो कि आपके सामने होते हुए भी आपको स्वीकार करने पड़े कि हाँ ठीक है तुम, क्योंकि आप कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप समझ गए हो कि आपका जो पर्सन है वो झूठ बोल रहा है या उसने सच छुपाया है आपसे, बट उसके बाद भी आपने मतलब होता है ना कि हम किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। तो पिछले कुछ टाइम से आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो और एक तरीके से ना आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। पर्सन की साइड से ना एक न्यू बिगिनिंग का संदेश है पूरी तरीके से। जो ये पर्सन है ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एनर्जीज लेकर जो है वो आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर इस पोर्टल में मिल रही है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है। थर्ड पार्टी और इनके बीच में कोई बड़ा डिसीज़न हो सकता है रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए, या फिर पिछले कुछ लंबे टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन फेस कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो इस पोर्टल चीज़ों को मतलब बैलेंस में करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
राशियाँ मैं जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं उन राशियों को मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर राशि मुझे सबसे ज़्यादा मीन दिख रही है, कैंसर दिख रही है, कर्क दिख रही है, मेष दिख रही है, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा दिख रही है, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस की एनर्जीज भी ना यहाँ पर आ रही है। ये पोर्टल में बदलाव तो आएगा। इस पोर्टल में आपकी रिलेशनशिप में एक ना बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है। मतलब कहीं कहीं जो चीज़ें आपके हिसाब से बिखरी गई थी वो चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं, क्योंकि पर्सन का एक्शन दिखाई दे रहा है आपके लिए और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। क्योंकि ये जब लौट रहे हैं ना, इनकी जो एनर्जीज आ रही है वेंट्स के साथ, तो ये वेंट्स की एनर्जीज़ में लौट रहे हैं। जब भी कोई इंसान वेंट्स की एनर्जीज़ में होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इतना परेशान हो गया है ना आपके बिना, इतना ज़्यादा टूट चुका है ना। हालांकि हो सकता है कि क्योंकि फूल है हमारे पास कार्ड, तो वो अपनी मतलब इस तरह की बातों को नहीं शेयर कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, वो हाइड कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं आपको कि वो इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा आपको लेकर स्ट्रेस में है या फील कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ऐसा वो आपको नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपके बिना बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। मतलब यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी फ़ोटो, इनके पास जो फ़ोटो है, आपके वीडियो भी हैं इनके पास, कहीं कहीं दिख रहा है कुछ वॉइस कॉल, कुछ आवाज़ से रिलेटेड वीडियो, वॉइस नोट्स, लाइक कुछ है ऐसी चीज़ें जिनको वो डेली देखते हैं। इनके मन में क्या हो रहा है ना, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, उन्होंने खुद ने ही ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन और यहाँ पर ना लॉन्ग डिस्टेंस भी आज बहुत दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत ही तरस रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी स्थितियां भी हो रही हैं जैसे नाराज़गी या मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर दूसरों की वजह से भी ऐसा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अंतरात्मा से इंसान आपको प्यार करता है बहुत ही ज़्यादा। दूसरी चीज़, इनके और आपके बीच में ना मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है। आप दोनों के बीच में ना एक एज गैप दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा एज गैप दिख रहा है। ये पर्सन पहले तो आपकी बहुत परवाह करते थे, बहुत ही पहले परवाह करते थे, परवाह अभी भी बहुत करते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा है कि दूसरों की बातों में ज़रा जल्दी आ जाते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। मतलब एक तरीके से दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, और कहीं कहीं जैसे पहले एक कोई भी स्टेप लेने में बड़ी ही जल्दी से ले लेते थे। जैसे आज बोल दिया कि मुझे मिलना है तो मिलना ही मिलना है ना। अभी इनका एक्शन है आपके लिए ना, लेकिन वो एक्शन मुझे स्लो दिखाई दे रहा है। तो जो एक्शन स्लो दिख रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा हो सकती है, ऐसी ऊर्जा जो आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही है। अभी देखो आप दो कार्ड है मेरे पास, ठीक है। मतलब आप ये जो तीन कार्ड आए हुए हैं इसमें मैं क्या देख रही हूँ कि आपका जो ये जो पर्सन है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पर्सन हो ना, हो सकता है कि आप किसी सेम प्लेस पर भी रहते हो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और आपका जो रिश्ता है वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा है, या फिर आप खुद ही आपस में एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मतलब जो कि जैसा कि पहले सोचा भी नहीं था। क्योंकि आपका ना मतलब कनेक्शन जो है वो एक डिवाइन कनेक्शन में आ जाता है, इसलिए ऐसा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जैसे द आउटसाइडर का कार्ड है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके इस पर्सन जो है वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि द आउटसाइडर कार्ड है ना। और इस कार्ड के हिसाब से देखें तो उन्होंने आपके साथ अपना नो कांटेक्ट किया हुआ, चाहे वो ब्लॉक करके किया हो, चाहे ये नो कांटेक्ट वो अनब्लॉक करके ही बात ना करके कर रहे हों,
ठीक है, लेकिन नो कांटेक्ट है। अच्छा, रियूनियन की एनर्जीज आ रही है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आपका रियूनियन होते होते रुक जाता है, कहीं कहीं ये दिख रहा है। किसी किसी में तो एनर्जीज आ रही है कि आपका कॉल भी आ जाता है, आपकी बात भी होती है और चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। बट अगर ऐसा हो रहा है आपका कि आपके एनर्जीज पूरी तरीके से कनेक्ट हो रही है, उसके बाद भी पर्सन का कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कार्ड में यही है कि पर्सन ने वहाँ से एनर्जी सेंड की, मतलब वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें या उनका कांटेक्ट करें, है ना, लेकिन वो एनर्जी जुड़ती नहीं है आप में, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती। इस मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन या नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ऐसा होता है, और एनर्जीज़ आप लोगों के बीच में ना आते आते रुक जाती, स्टक हो जाती है। और ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये खुद मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना ये फंसा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो अब आप इस कार्ड को देखो, इस कार्ड के हिसाब से अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बोलूँ तो आपका पर्सन का झुकाव आपकी तरफ दिख रहा है। आप इस कार्ड के एनर्जीज़ को देखो, आपके पर्सन का झुकाव आपकी तरफ दिख रहा है, और वो पूरी मतलब अंतरात्मा से, दिल से आपकी लाइफ में आना चाहता है ना। और उसका जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज भी आप ही की साइड आ रही है। तो साफ है कि भाई उसके मन में, दिल में आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है। बट फिर भी वो कहीं ऐसी स्थिति में स्टक हो गया है कि वो आपकी तरफ आते आते भी कहीं कहीं प्रॉपर रुक रहा है। तो ये चीज़ हो रही है आप लोगों के बीच में। एंड यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड है, कहीं कहीं ये दिख रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में बातचीत भी होगी, नो कांटेक्ट भी ख़त्म होगा, और पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ दोबारा से उसी रिलेशनशिप में वापस से लौट आएगा जिस रिलेशनशिप में वो आपके साथ पहले था। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अभी देखो न्यू बिगनिंग का साइन भी है, तो न्यू बिगनिंग के साइन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा संकेत है कि आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। क्योंकि कहीं कहीं मैं ये जो कार्ड है उसके हिसाब से अगर देखूँ तो आपने, तो आप में से कुछ लोगों को बोल लूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, पूरी तरीके से आपके मन ने ये स्वीकार कर लिया है कि पर्सन के साथ अब कनेक्शन ऑफ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जीज़ यहाँ पर आपको जोड़ रही है। हाँ, थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी यही चाहती है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट रहे, लेकिन ईश्वर, यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप लोग के बीच में हमेशा ऑफ रहे। वो चाहते हैं, ईश्वर, यूनिवर्स, कि आपका कनेक्शन जुड़े। पावर है आपके कार्ड में, आपके रिलेशनशिप में। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच गई है और आप इस रीडिंग तक पहुंच चुके हो, मिल चुके हो, तो मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स का साइन है आपको कि जो आपका रिश्ता है उसके अंदर एनर्जीज़ है। और मतलब मैंने बोला ना आपसे कि कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपका कनेक्शन थर्ड पार्टी की वजह से ऑफ हो चुका है। पर्सन बिल्कुल नो कांटेक्ट में जा चुके हैं, लेकिन जो सच है वो आपको पता ही नहीं है। ट्रुथनेस ये है कि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अभी भी प्योर है, और ये पर्सन जो कि शो यही करवाया जा रहा है कि इसको अब आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेचैन है आपके लिए, आपको पाने के लिए छटपटा रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पर ये फ़ोटोज़ देख रहे हो, पोस्ट देख रहे हो कि पर्सन को तो कोई मतलब नहीं है, वो तो फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर कहीं से आप ये सुन रहे हो थर्ड पार्टी से या किसी से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, कि अरे उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, तो ये एनर्जीज रॉन्ग है। वो तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखता है ये पर्सन, और जो स्टक सिचुएशन है
उस सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि दिल इसका आपके साथ जुड़ा हुआ है, दिल का रिश्ता है इन पर्सन के साथ आपका, जो कि इतने लंबे समय के बाद अच्छी तरीके से ये समझ चुके हैं कि कुछ मिस्टेक्स इनके साथ भी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, बदलाव आए, और ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो ये अपनी चीज़ों के लिए नहीं बोल पाए, है ना। तो गलतियां जो इनसे हुई हैं वो चीज़ों को ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आउटसाइडर का कार्ड है ना, तो मतलब आपके जो बीच में जो नो कांटेक्ट स्थिति है उसमें ये इंसान बहुत रोता है, बहुत परेशान है, इसके अंदर एक झटपटाहट सी होती है, आपसे मिलने की एक बेचैनी सी होती है, एक तड़प होती है, और वो मिलना चाहता है आपसे, वो ख़त्म कर देना चाहता है आपके और उनके बीच का नो कांटेक्ट हमेशा हमेशा के लिए। प्रॉपर साइन है यहाँ पर यूनिवर्स का कि ये पर्सन आपके अलावा अपनी लाइफ में किसी और के बारे में सोचता भी नहीं है, और जो चीज़ें हुई आपके बीच में उसमें कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव साइन थे, कुछ स्टक एनर्जीज थी, जिसकी वजह से जो था वो दिखाया ही नहीं गया। बल्कि अगर ये इस कंडीशन को देखो तो ये कंडीशन, ये पर्सन पहले अगर आपको छोड़कर भी गया है ना, तो अब जाकर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुका है। कहते हैं ना कि असली प्यार की पहचान आपके पर्सन को भी अब हुई है। दूर जाने के बाद ना इनको समझ आया है, एक तड़प बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, मतलब अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना तो इनको इनकी एक फीलिंग्स जो आ रही है, वाइब्रेशन मिल रही है मुझे, वो वाइब्रेशन रो रही है आपसे मिलने के लिए। इतना ज़्यादा ये इंसान उदास है, आपके बिना दुखी है, सैड है, परेशान है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो चलिए डिफाइन करने के लिए 2 कार्ड और ले लेते हैं, इनके मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन का आज ये क्या मैसेज है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, टैरोट कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप ले सकते हैं। आप नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9540119650। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ अपना नंबर आपकी सुविधा के लिए, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है मैसेज। तो यहाँ पर तो देखते हैं ये वाला मैसेज क्या आया है आपके पर्सन का, क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। ओके क्या कह रहे हैं। ओके देखो भाई, 3 मैसेज आए हैं, तीनों मैसेज में जो एनर्जीज मिल रही है उस एनर्जीज के हिसाब से देखो आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त बहुत परेशान कर रही है, आपके दोनों को मिलने नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा पावर है उसके अंदर, बहुत झगड़ा जो है वो कर रही है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है वो अब परवाह नहीं करेंगे, वो साफ कह रहे हैं कि अब वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। अब बहुत हुआ, अब वो अपने रिश्ते को निभाएंगे, हर कीमत पर वो आपका साथ देंगे। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जीज़ है, इमोशनल एनर्जीज़ है। देखो समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के दिल में होती हैं लेकिन वो नहीं बोल पाता है, क्योंकि शायद उसे मौका नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो नहीं बोल पा रहा है, जैसे कि ये ब्लॉक कांटेक्ट। लेकिन जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ यहाँ पर चीख चीख कर कह रही है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहता है। वो आपके साथ ही अपने फ्यूचर को देखता है, आपके अलावा वो किसी और के साथ कोई फ्यूचर नहीं देखता है, किसी के साथ लव नहीं करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन की फीलिंग्स जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस ये है रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की ये टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट करती है, कितना कनेक्ट की है ये रीडिंग, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि रीयूनियन की एनर्जीज़ को या अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को एक बारी पर्सनली तौर पर मैं चेक करवा लूँ ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए हर बात,
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।